हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम गृह प्रबंधन में निर्णय प्रक्रिया पर बात करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। निर्णय प्रक्रिया तथा गृह व्यवस्था एक दूसरे से संबंधित हैं। पारिवारिक जीवन में निरंतर चुनौतियां आती रहती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है कि यथासमय उचित निर्णय लेकर क्रियान्वयन किया जाए। प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके मुख्य 3 चरण होते हैं: आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। इन प्रत्येक चरणों में निर्णय लेने पड़ते हैं। भूतकाल में लिया गया निर्णय वर्तमान एवं भविष्य का आधार बनता है। गृह व्यवस्था में ही नहीं अपितु दैनिक जीवन के मूल्यों के निर्माण में भी निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निर्णय के अभाव में किसी भी व्यवस्था का क्रियान्वयन हो पाना असंभव है। सामान्य शब्दों में निर्णय प्रक्रिया का अर्थ सर्वोत्तम का चयन करना है। समस्त उपलब्ध विकल्पों में से समस्या के अनुकूल सर्वोत्तम विकल्प का चयन ही निर्णय है। निर्णय लेना तभी संभव हो पाता है जब आपके पास एक से अधिक विकल्प हों। यदि विकल्प उपलब्ध न हो तो निर्णय का कोई औचित्य नहीं रह जाता। क्रॉस एंड क्रैंडल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न चरण वस्तुतः निर्णयों की श्रृंखला मात्र हैं, जिसमें प्रत्येक निर्णय अंतिम निर्णय पर आधारित होते हैं। निकल एवं डोर्सी के अनुसार निर्णय प्रक्रिया की धारणा में समस्याओं को परिभाषित करना, खोज करना, तुलना करना और क्रिया विधि का चयन करना सम्मिलित है। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया में किसी समस्या के हल के लिए अनेक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन सम्मिलित है। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं। सामान्यतः निर्णय लेना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। इसमें समस्या, परिस्थिति, समाधान एवं विकल्पों के प्रत्येक पहलू का विश्लेषण किया जाता है। क्रॉस एंड क्रैंडल के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख चरण इस प्रकार से हैं। सबसे पहले समस्या को चिन्हित करना, फिर समस्या का विश्लेषण करना, फिर समस्त संभावित विकल्पों को खोजना और विकल्पों का विश्लेषण करना, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना और निर्णय का उत्तरदायित्व लेना और निर्णयों को लागू करना या क्रियान्वयन करना। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? निर्णय की स्थिरता। एक बार अंतिम निर्णय लेने और उसके क्रियान्वित हो जाने पर उसे परिवर्तन न किए जा सकने का आभास या मनोवृत्ति निर्णय प्रक्रिया को सर्वाधिक प्रभावित करती है। इसी तरह समय समय पर परिस्थितियों का सीधा प्रभाव निर्णय प्रक्रिया पर पड़ता है। निर्णयों का अंतर संबंध। लिया गया कोई एक निर्णय दूसरे निर्णय को प्रभावित भी कर सकता है। ज्ञान। किसी समस्या के समाधान के संबंध में निर्णयकर्ता को कितना ज्ञान है या निर्णयकर्ता कितना जागरूक है, यह भी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। मूल्य। निर्णय प्रक्रिया में मूल्य का अर्थ व्यक्ति की मान्यताओं, धारणाओं, विश्वास, आस्थाओं, परंपरा और संस्कृति से है। मूल्य को मानव जीवन का आधार कहा गया है। व्यक्ति के निर्णय मूल्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। संसाधन। संसाधनों की उपलब्धता एवं अनुपलब्धता निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। संबंधित संसाधन निर्णयों को कठिन एवं सरल बना सकते हैं। पारिवारिक परिस्थितियाँ। परिवार के सदस्यों की इच्छाएं, आकांक्षाएं भी व्यक्तिगत तथा पारिवारिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि निर्णय प्रक्रिया की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। जैसे निर्णय प्रक्रिया एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। निर्णय व्यक्तिगत एवं सामूहिक हो सकते हैं। निर्णय प्रक्रिया में समय सीमा, वचनबद्धता और दृढ़ता का विशेष महत्व है। निर्णय लेना लक्ष्य प्राप्ति के कई साधनों में से एक है। निर्णय किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु लिए जाते हैं। निर्णय सदैव सकारात्मक नहीं होते। निर्णय प्रबंधक की योग्यता का एक मापदंड है।
इस प्रकार से हमने निर्णय प्रक्रिया की समस्त प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। आशा करती हूँ कि निर्णय प्रक्रिया की ये बातें आप सभी के जीवन में निर्णय लेने में जरूर सहायक होंगी।